तो खास खबर में सबसे पहले बात हाथियों की। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों हाथियों की मौज है। पार्क की सुरक्षा में साल भर मुस्तैद रहने वाले हाथी इन दिनों पिकनिक मना रहे हैं और पिकनिक भी पूरे 1 हफ्ते की। इस दौरान हाथियों की हो रही है जमकर खातिरदारी। नदी में घंटों स्नान, फिर तेल की मालिश और इसके बाद शुरू होती है दावत। केला, पपीता, संतरा, एप्पल, पाइनएप्पल, नारियल, गन्ने जैसे फल, मक्के और बाजरे की रोटियां, हाथियों की पसंद के हर भोजन का इंतजाम। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों की यह पिकनिक पूरे 1 सप्ताह चलती है। इस दौरान इनके राजसी ठाट रहते हैं। पार्क प्रबंधन इनकी जबरदस्त खातिरदारी करता है। इस कैंप में हाथियों के भोजन का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मेनू बनाकर हाथियों की पसंदीदा डिश और फ्रूट का इंतजाम किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में सूपखार, कान्हा, किसली और मुक्की रेंज के 16 हाथी इस कैंप में पिकनिक मना रहे हैं। हाथी भी अपना एंजॉय करते हैं, हम लोग भी आपस में मिल करके बहुत खुशी, एक दूसरे से खुशी होते हैं। और 1 हफ्ते तक चलेगा इसका कार्यक्रम। उस बीच में हम लोग हाथियों का नीम तेल से पैरों में मालिश करेंगे और सिर में अंडी का तेल लगाएंगे और इस प्रकार से फिर पर डे का हमारा चलता रहेगा रूटीन। कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की सुरक्षा में ये हाथी अहम भूमिका निभाते हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों में जहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है, हाथियों पर बैठकर गश्त की जाती है। जब कोई जंगली जानवर घायल या अस्वस्थ होता है तो इन्हीं हाथियों के सहारे उन तक मदद पहुंचाई जाती है। कान्हा नेशनल पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों की सुरक्षा इन्हीं हाथियों पर निर्भर होती है। ऐसे में इन हाथियों के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। पार्क प्रबंधन हर साल हाथियों के लिए कैंप का आयोजन करता है और इस दौरान इनकी जमकर खातिरदारी की जाती है। हाथियों के साथ ही उनके महावत और चारा कटर का भी खास ख्याल रखा जाता है। पार्क प्रबंधन का कहना है कि इस कैंप के बाद हाथी तरोताजा होकर पार्क की सुरक्षा में योगदान के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथियों से कैंप के दौरान कोई काम नहीं लिया जाता। कैंप में हाथियों को पूरी तरह से आराम दिया जाता है। इस दौरान कान्हा के अलग अलग जोन के हाथियों को एक साथ रहने और घुलने मिलने का मौका मिलता है। इस कैंप में पार्क के 16 हाथी शामिल हैं। बारिश में लगने वाला ये कैंप हाथियों के लिए ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों के लिए समर कैंप। लगातार ड्यूटी अभी चल रही थी मानसून गश्त में, उनको एक हफ्ते का रिलीफ दिया गया है और इसके साथ ही उनके जो चारा कटर और महावत हैं उनको भी एक अपने को रिजुनवेट करने का मौका मिलता है। और सारे हाथी एक जो अलग अलग कैंपों में रहते हैं एक साथ रहते हैं और महावत और चारा कटर भी एक साथ रहते हैं। इस अवधि के दौरान इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, इनके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जिससे इनकी कोई बीमारी वगैरह का अगर संभावना हो तो वो दूर की जाती है। और इनको हम ये कहें कि 1 हफ्ते का पिकनिक का वो है अवसर है, तो 1 हफ्ते लगातार इनको छुट्टी रहेगी और ये विभिन्न जो इनके खाद्य पदार्थ हैं वो उनको प्रदान किए जाएंगे। इस पिकनिक के बाद हाथी फिर से अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मस्ती टाइम है जिसके ये हाथी हकदार हैं और इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। आपने काचा बादाम सुना होगा, लेकिन अब भोपाल में काचा को टक्कर देने आ गए हैं चाचा। इनका नमकीन बेचने का स्टाइल अनोखा है जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। पुराना हुआ काचा तो छेड़ रहे चाचा। अलग अंदाज, अनोखा स्टाइल, नमकीन की दुकान, मोबाइल। ये जनाब नमकीन बेच रहे हैं। इनके नमकीन से लोग इम्प्रेस हो या ना हो, लेकिन इनके नमकीन बेचने का अंदाज सबको भा रहा है। सुनिए जरा। टी यानी 30 रुपए दाम।
30 रुपया के। और नम 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 माने नमकीन। लाजवाब कंपनी का नमकीन। प्राइस और प्रोडक्ट को चाचा ने सुरों में इस तरह पिरोया है कि सुनकर मजा आ जाए। स्कूटर पर गली गली घूमकर नमकीन बेच रहे ये शख्स भोपाल के नसीम अहमद हैं। इनका नमकीन बेचने का स्टाइल सोशल मीडिया पर हिट है। ये आइडिया चाचा को आया कैसे, आइए जानते हैं। साहब मैं पहले 25 रुपए का बेचता था, तो उसके बाद तेल वगैरह महंगा हुआ, महंगाई हुई तो उसके रेट भी बढ़े, तेल के रेट भी बढ़े, तो महंगा होने लगा तो वो 30 रुपए का हो गया, वो 25 से 30 का हो गया। अब मैं 30 का बेचता था। ऐसे ही मैं तो मस्ती में बेचता हूँ नमकीन, जो आपने देखा ही अभी मैं कैसे बेच रहा था, किस तरीके से बेच रहा था। तो ऐसे ही चल रहा था। मैंने कहा यार मैंने एक दिन ये कहा अरे ती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा नम 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 नम। तो वो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, नम 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 नमकीन के पैकेट ती वो चल पड़ा। मोबाइल बोर्ड गुलो 5 টাকা দাম পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান বাদাম পাবেন। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই কবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবেন শুধু কাঁচা বাদাম। काचा बादाम के बाद अब चाचा का ती सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अनोखे स्टाइल से नमकीन बेच रहे नसीम अहमद कभी मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन अब नमकीन का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले ये काम उनकी बेगम किया करती थी और अब उनकी प्रेरणा से नमकीन बेच रहे हैं। मैं जो है 35 साल मैंने 2 व्हीलर गाड़ियों का काम किया। मेरा लियाकत मार्केट में वर्कशॉप था और वहाँ मेरा काम करता था गाड़ियों का। तो मेरा गुरिया सरक गया कमर का, तो मुझसे फिर जो है काम नहीं बनता था। मैं बस थोड़ा काम करूँ और जाके लेट जाता था टेबल के ऊपर, तो घर में थोड़ी तंगी आने लगी थी। तो हमारी बीवी जो है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती बीवी हमारी, समझे था। मेहनत करने में ज़रा सी शर्म नहीं। अच्छा उसने ये चालू करा, ये काम जो है मैंने चालू नहीं करा था, ये सबसे पहले उनने चालू करा। 2 साल वही बेचते रहे, मैं उसके साथ जाता था। मुझे शर्म आती थी, कहीं कोई पूछ नहीं ले काहे के लिए खड़े वो, समझा। मुझे शर्म आती, मैं छुप जाता था, समझा। मगर उस औरत ने जो है मेरी सारी शर्म निकाल दी। नमकीन आपने खूब खाई होगी, लेकिन नमकीन बेचने का ऐसा अंदाज शायद ही कभी देखा हो। ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ मिल रही है। अपनी बेगम को श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपको ये काम मिला और अच्छे से करने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं खास अंदाज से नमकीन बेचने के चलते जहाँ पे भी नसीम चाचा पहुँचते हैं वहाँ पे इसी तरह से लोगों का हुजूम लग जाता है और खूब प्यार से वो नमकीन बेचते हैं और खूब प्यार से लोग उनके नमकीन खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर भिंड में परीक्षा के नाम पर नकल का खुला खेल चल रहा है। परीक्षार्थी बिना किसी रोक टोक किताबें खोलकर परीक्षा दे रहे हैं। एलएलबी की परीक्षा में मोबाइल ले जाने की भी छूट है। परीक्षा का नाम, नकल का काम, खुला है खेल, नहीं है कोई नकेल। किताब खोलकर आराम से उत्तर छापे जा रहे हैं। टेबल पर मोबाइल भी रखा है। कोई फिक्र, कोई टेंशन, कोई रोक टोक नहीं। परीक्षा हॉल में नकल का खुला खेल चल रहा है। भिंड में जीवाजी यूनिवर्सिटी की एलएलबी की परीक्षा में ये नकल चल रही है। यूनिवर्सिटी के विवेकानंद परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा चल रही थी, लेकिन परीक्षा सिर्फ नाम की। यहाँ परीक्षार्थी खुलेआम नकल करते कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी लाहौर में परीक्षाओं में नकल के मामले आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नकल रोकने के लिए सख्ती नहीं बरती गई। यहाँ नकल की इतनी खुली छूट है कि परीक्षार्थी गाइड रखकर उसमें से उत्तर लिख रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, नकल रोकने के लिए हम जिले स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं, तो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। आपने जो विषय भी मुझे बताया मेरे संज्ञान में अभी ही आया है, तो मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी नियम में कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नकल की ये पढ़ाई छात्रों के कितने काम आएगी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एलएलबी की परीक्षा में इस तरह खुलेआम नकल यूनिवर्सिटी के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड।
और अब खबर भोपाल से। नए शिक्षा सत्र में बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिले। यूनिफॉर्म न मिलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान भी दिया। यूनिफॉर्म में देरी की वजह उन्होंने स्व सहायता समूह को बताया है। स्व सहायता समूह की देरी से यूनिफॉर्म नहीं मिली, यह कहना है परमार का। ठीकरा फोड़ दिया एक तरह से उन्होंने। शासकीय स्कूलों में बच्चों को अब तक यूनिफॉर्म नहीं बटी। इंदर सिंह परमार कह रहे हैं स्व सहायता समूह की गलती से नहीं बट पाई। 15 अगस्त से पहले छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म मिल जानी चाहिए थी। सामूहिक रूप से, क्योंकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है और हमने इसलिए प्रशिक्षण नीति हमने जारी की है। मध्य प्रदेश ने पहला राज्य है देश में जो शिक्षकों की प्रशिक्षण नीति को जारी किया गया है। और इसलिए हमने सामूहिक रूप से इसलिए बुलाया था कि एक सामूहिक संकल्प के साथ में एक माइंडसेट बने कि भाई हम शिक्षक महत्वपूर्ण हैं, गर्व के साथ कह सके। और हीन भावना जो कई बार आ जाती है कि हम तो शिक्षक बन गए, इस भाव से नहीं, और ये भाव पूरे समाज में भी और शिक्षक समाज में भी स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रकार का सामूहिक संकल्प था। और अब खबर भोपाल से, जहां नीलम पार्क में अतिथि विद्वान धरने पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर अतिथि विद्वानों का धरना। नीलम पार्क में प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आश्वासन के बाद भी नियमित नहीं किया गया, ये कहना है अतिथि शिक्षकों का। शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों ने मोर्चा खोला है और राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जुटे हुए हैं, जिसमें नियमितीकरण की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चल रहा है। हमारे साथ अतिथि विद्वान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि आप लोग कई बार इस तरीके से आंदोलन कर चुके हैं, धरने पर भी बैठ चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिलते हैं। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो अभी आश्वासन की है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ आश्वासन के अलावा कुछ देते ही नहीं है ना। और मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी मोहन यादव जी बोलते हैं कि हम पीएफसी कराएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। जो हम 5000 अतिथि विद्वान है, जिसमें कीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल और जो हम लोग वो सिर्फ ये 5000 अतिथि विद्वान है, उनका नियमितीकरण। जो हम 25 साल हो गए हमको लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज हमारी उम्र 50 से 55 साल की है। वो परमिशन दे नहीं रही है। परमिशन के लिए अपन ने कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। आज हमको 1 दिन की परमिशन मिली है और अगली बार हम 10 दिन बाद फिर हमने लगाया आवेदन। अगर परमिशन आज भी लगाया है, अगर परमिशन एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर हम कल के लिए फिर बैठेंगे। काली पट्टी बांधकर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है आज शिक्षक दिवस पर, जो अतिथि विद्वान है वो जता रहे हैं और सरकार से केवल और केवल यही गुहार है कि बार बार ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक जो अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का मुद्दा है वो केवल आश्वासन तक ही सीमित रह गया है। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। उधर राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम एकदम हाई हैं। 1 किलो खरीदने वाले अब पाव और आधा किलो पर आ गए हैं। मौसम में लगातार बदलाव के चलते सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। टमाटर 80 रुपए तक जा पहुंचा है। टिंडा 120 रुपए किलो, बैगन 60 रुपए किलो पहुंच गया है। कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी परेशान है। बताया जा रहा है कि अगले 1 पखवाड़े इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं, उसके बाद हम सब्जी वालों के पास लेके जाएंगे। सब्जी महंगी है जरूर, किसान को पैसा नहीं मिलता। पहले होलसेल व्यापारी खरीदता है, फिर चिल्लर को बेचता है, तो किसान को पैसा जो रेट आज अगर 50 रुपए करेला होगा, 60 रुपए तोरई होगी, तो किसान को 25 और 30 रुपए मिल रहा होगा आधा पैसा। टमाटर तो 80 है, 60 है, सब सब्जी महंगा है। गोभी 100, सेमी 100। नहीं, सही बात बोले, कहीं भी राहत नहीं है। अंदर थोड़ा बहुत फिर भी कम मिल रहा है रेट, लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा। खीरा 30 रुपए 40 रुपए किलो, भाटा 60 रुपए किलो, शिमला 80 रुपए 100 रुपए किलो चल रहा है। देख कर आ रहा है सामान। टिंडा भी महंगा 40-50 रुपए पाव चल रहा है। इस तरह की माल अभी पेट्रोल, डीजल, गैस सब बढ़ गया है। अब बाड़ी बकरी है जो पानी गिरा है ना, वो उसमें नष्ट हो गई है।
तो सब्जी आने में भी दिक्कत है, तो उसीलिए महंगा लाएंगे, तो महंगा बेचने से ग्राहक क्या है, खाने वाले थोड़ा महंगा में दिक्कत होता है। सब्जियां लगातार महंगी है और इसके चलते जो है न केवल लोगों को बल्कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो शास्त्री बाजार है राजधानी रायपुर का, लेकिन जो और ठेले पे जो सब्जियां होती हैं वो भी और महंगी हो जाती हैं। टमाटर कहीं कहीं पर 90 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। खासतौर पर हम बात करें जो ठेले में आता है, और जो सब्जी विक्रेता उनका कहना है कि बाड़ियों में चूंकि बहुत बारिश हुई तो सब्जियां खराब हो चुकी है, उसको आने में करीबन 1 महीने का समय लगेगा। तो अभी 15-20 दिन इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इधर ग्वालियर के भीमनगर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है। कल दोपहर से अपने घर से लापता थी। घर से कुछ दूरी पर महिला की लाश मिली। महिला का मुंह और हाथ बांधकर उसकी हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पड़ताल शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र से सटे बुरहानपुर के वन क्षेत्र जंबूपानी रेंज में वन माफिया बेखौफ होकर जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहा है। जंगल में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले की जानकारी मिलते ही डीएफओ जंगल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि जंगल में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। डीएफओ ने पेड़ों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले बीट गार्ड और डेप्यूटी रेंजर को सस्पेंड कर दिया है। संबंधित रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएफओ ने रेंजर पर कार्रवाई करने के लिए सीसीएफ को पत्र भी लिखा है। मैंने देखा, वीडियो देखने के दूसरे दिन मैं स्वयं गया वहाँ पे मौके स्थल पे पूरा निरीक्षण किया। वो जंबूपानी बीट का जो कक्ष है वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, अत्यंत संवेदनशील है। इसके बावजूद भी वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और जो डिप्टी साहब हैं उनके द्वारा जो समुचित जो सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए थी, गश्ती करनी चाहिए, नहीं किया गया गश्ती। और घटना की भी सूचना उनके माध्यम से ना कि किसी अन्य माध्यम से मुझे प्राप्त हुई। रेंज ऑफिसर से भी चर्चा हुई, उनके द्वारा भी उनका स्पष्टीकरण दिया गया है। कार्रवाई स्वरूप मौके पे बीट गार्ड को और संबंधित डिप्टी साहब को सस्पेंड कर दिया गया है और आगामी अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। रेंज ऑफिसर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके स्पष्टीकरण जवाब प्राप्त होते ही नियमानुसार को सीसीएफ कार्यालय भेज के सीसीएफ महोदय से उन पर भी कार्रवाई अपेक्षित की जाएगी और उनसे निवेदन किया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और अब बड़ी खबर कवर्धा से बता दें, 2 चोरों की बेरहमी से पिटाई की गई है। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर जमकर इन्हें धुना गया है और पिटाई करने के बाद इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। गांव में आकर ये मोबाइल की चोरी किया करते थे। पिपरिया थाना इलाका लगता है। खैर झिटी गांव का पूरा मामला। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 चोरों की बेरहमी से बेदम पिटाई की गई। मोबाइल चोरी का आरोप इन पर है। ग्रामीणों ने पहले इन्हें पीटा और फिर पुलिस के हवाले किया। गांव में आकर ये मोबाइल की चोरी किया करते थे। पिपरिया थाना इलाके के खैर झिटी गांव का पूरा मामला। खबर रायपुर से, माना इलाके में फिर चला चाकू। मामूली विवाद में युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। वर्चस्व की लड़ाई में यह चाकूबाजी हुई है। अब तक जो जानकारी मिली है, वर्चस्व की लड़ाई में चाकू चल गए। सभी आरोपी मौके से फरार हैं। युवक जिसे चाकू मारे गए उसकी हालत गंभीर है, उसे भर्ती करवा दिया गया है। उपचार इसका शुरू करवा दिया गया है। माना इलाके में मामूली विवाद में चाकू चल गए। खबर जशपुर से, जहां गांजा तस्करों पर कार्रवाई की गई है। 70 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा सीमा पर बने नामिनी चेक पोस्ट पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। जशपुर की तपकरा पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। 70 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जशपुर से बड़ी खबर, गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 70 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा सीमा पर जो नामिनी चेक पोस्ट बना है, यहां पर तपकरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इधर रायगढ़ में भी 2 इंटरस्टेट गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 3 लाख के गांजे के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से रीवा के लिए ये गांजा ले जा रहे थे। उसी दौरान ये डोंगरीपाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पकड़ लिया गया। 3 लाख के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। रायगढ़ का मामला। तो जशपुर में भी गिरफ्तारी, 4 तस्कर यहां से गिरफ्तार किए गए। रायगढ़ में
2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं 3 लाख के गांजे के साथ। ओडिशा से गांजा लाकर रीवा ले जाने के दौरान डोंगरी पाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। और खबर बलरामपुर से माकड़ गांव के पास 30 हाथियों का दल पहुंचा है। धान और मक्के की फसल को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। गजराज वाहन के साथ साथ वन विभाग इनकी निगरानी कर रहा है। हाथियों के दल में 10 शावक भी मौजूद हैं। वन विभाग ग्रामीणों से लगातार अपील कर रहा है कि जंगल और खेतों की तरफ ना जाएं। राजपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। माकड़ गांव के पास 30 हाथियों का दल पहुंचा है। धान और मक्के की फसल को ये लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के महीने में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन समेत 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल एक सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश भर में रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के चलते भोपाल में भदभदा डैम के गेट 10वीं बार खोलने पड़े। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग के साथ जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित प्रदेश भर के 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले 24 घंटों तक प्रदेश भर के 16 जिलों में जो तेज बारिश है वो हो सकती है। और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मानसून ट्रफ लाइन बनी हुई है और जिसी के चलते प्रदेश भर में लगातार नमी आ रही है और नमी आने के चलते ही जो बारिश है उसका सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल ये भी कहा गया है कि जो मानसून की जब तक विदाई नहीं हो जाती है तब तक प्रदेश भर में रुक रुक कर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसी के चलते आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस बार बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा, उसी के चलते बड़ा तालाब भी लबालब भर गया है और जो भदभदा डैम है उसके भी गेट लगातार खोले जा रहे हैं। और रविवार को जिस तरीके से भोपाल में बारिश हुई उसके चलते भदभदा डैम का जो गेट है वो 10वीं बार खोलना पड़ा और राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में औसत बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।